Students, today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 9. Let us start with question number 1. Question number 1 is, show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term. Twice the nth term. क्वेश्चन में जो बोला है उसको एक बार फिर से अच्छे से रीड करने पे आपको पता चलेगा. The sum of m plus nth and m minus nth terms बोला गया है. टर्म्स की पोजीशन बताई गई है कि जैसे सेकंड टर्म और एथ टर्म का सम, उस तरीके से m plus nth और m minus nth टर्म का जो सम है वो आना चाहिए आपका ट्वाइस ऑफ nth टर्म के इक्वल. सो हम जो हमारे जेन्युइन आंसर के अंदर स्टेटमेंट लाइंस लिखते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं. लेट A be the first term and B be the common difference of given series. ठीक है, जो आपको सीरीज गिवन है उसके लिए आपने लेट कर दिया A be the first term and D be the common difference. So according to the question के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. m plus nth term a m plus n, यही होगी आपकी m plus nth term. फॉर्मूला क्या होता है? a plus m plus n. आपके लिए a के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a plus n minus 1 into d. So a m plus 1 के लिए होगा a plus m plus 1 minus 1 into d. क्लियर है? इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट. नेक्स्ट a m minus nth टर्म. पोजीशन हम बात कर रहे हैं टर्म की m minus nth टर्म. उसके लिए हम फिर से फाइंड आउट करते हैं. क्या हो जाएगा? a plus m minus n minus 1 into d. इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब ये जो आपने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है द सम ऑफ दीज टू टर्म्स. इन दोनों टर्म्स का सम डबल ऑफ nth टर्म, ये प्रूव करना है. तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जैसे ही आपने इनको ऐड किया, ध्यान से देखिएगा, a m plus n plus a m minus n दोनों का ऐड किया, और इस साइड में RHS में भी ऐड हो जाएगा a plus m plus n minus 1 into d. और यहाँ ये सेकंड जो इसका पार्ट है a plus m minus 1 minus 1 into d. दोनों को मैंने ऐड कर दिया. क्लियर? अब ऐड करने के बाद a plus a हो गया आपका 2a. ओके, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए. तो सबसे पहले तो आएगा m into d. ये a तो मैंने ऐड कर दिया है दोनों. m into d plus n into d minus d. यहाँ फिर से देखिएगा प्लस m into d माइनस n into d एंड माइनस d. क्लियर? जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल करते हैं. ये कैंसिल हो गया nd और nd, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. ये हो गया 2a प्लस md प्लस md 2md माइनस d 2d. क्लियर? हमको ट्वाइस के इक्वल प्रूव करना है. क्या करना है? ट्वाइस के इक्वल. तो सबसे पहले तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं. सो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो क्या टर्म्स होंगी? ये वाली. और उसके बाद 2 ब्रैकेट a प्लस इन दोनों में से d कॉमन लो तो m minus 1 into d. और ये कौन सी टर्म है? a plus m minus 1 into d. कौन सी टर्म है? mth टर्म. सो आप लिख सकते हो 2 into am. और इस साइड में आपका ये चल रहा है a m plus n plus a m minus n. So the sum of m plus n and m minus nth term of the AP is equal to twice of the sum of nth term. nth term के twice के equal हो गया है. ठीक है, so question clear है. Move on to the next question, that is question number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपने 10th बेसिस पे भी किया है और अभी 11th क्लास में भी हमने जो प्रीवियसली एक्सरसाइज पढ़ी है उसके अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया है.
इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, एपी में आपके पास थ्री नंबर्स का सम गिवन है इज 24, कितना है 24, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और उनका ही प्रोडक्ट 440 आ रहा है। फाइंड द नंबर, सो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब मैं जो आपको कांसेप्ट पहले एक बार मैंने उसके नोट्स भी भेजे और बता भी चुका हूं। जब भी आपको थ्री टर्म्स एपी में लेट करनी होती है या जीपी में लेट करनी होती है, एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन गिवन होता है तो हम अलग टाइप से लेट करते हैं। व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट गिवन, जब मल्टीप्लाई नहीं दे रखा होता, उस टाइम पे आपको अलग तरीके से लेट करनी होती है। सो मैं एपी की टर्म्स आपकी a प्लस b, a प्लस 2d लेट नहीं करूंगा। मैं जो लेट करूंगा वो आपको पहले नोट्स में भी बताया और अभी भी बता देता हूं मैं। लेट a be the फर्स्ट टर्म नहीं लिख सकते इसमें, इस लाइन को अपन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि a हमारे फर्स्ट टर्म नहीं होगी। आप लिखिएगा लेट द थ्री टर्म्स ऑफ AP B, कौन कौन सी टर्म्स होगी? एक a होगी a प्लस d, एक इससे प्रीवियस वाली टर्म लेनी होगी आपको a माइनस d, ये वाली टर्म्स आपको लेट करनी होगी। क्लियर है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब सम गिवन होता है तो मोस्टली आपको यही लेट करके आंसर फाइंड आउट करना होगा। सो अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, केस फर्स्ट जो बन रहा है हमारा, सम ऑफ थ्री टर्म्स a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 424, 414 का प्रोडक्ट दे रखा है 24। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये टर्म्स हमने लेट क्यों की, इसका बेनिफिट आपको अभी समझ आ जाएगा। ये टर्म्स इसलिए लेट की गई, प्लस d और माइनस d कैंसिल हो जाता है और टू वेरिएबल से इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। a प्लस a 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, 8। Therefore first term of the AP is 8। उस AP की फर्स्ट टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म मिल गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकंड केस को यूज करोगे। केस सेकंड, मल्टीप्लाई गिवन है एंड देयर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 440। सो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल टू 440। ठीक है? a माइनस d a प्लस d, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 440। इक्वेशन फर्स्ट डिनोट किया इसको, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू 8 स्क्वायर d स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 440। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। 8 उस साइड में डिवाइड में जाएगा, 8 डिवाइड में जाएगा तो 440 अपॉन 8 कैंसिल करोगे, 8 5 या 40, 40 फिर से आ गया 55 और माइनस d स्क्वायर आपके पास इक्वल होगा, ये 64 उधर गया तो 55 माइनस 64 कितना आ गया? माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू अंडर रूट 9। यहां ध्यान से देखिएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, बिकॉज रूट से बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। अब प्लस माइनस है तो 2 APs फाइंड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करो। सो नंबर्स तो मेरे जो मैंने लेट कर रखे हैं वो आपको पता ही है, क्या क्या लेट कर रखे हैं? a माइनस d, a एंड a प्लस d, यही लेट की। इफ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस 3 कंसीडर करूंगा तो देखिएगा सबसे पहले मेरा टर्म जो होगी a माइनस d, 8 माइनस 3 हो गया 5 और a हो गया है 8 और a प्लस d हो गया आपका 11। These are the three numbers, लिख लीजिएगा। These are the required numbers. Clear? Next, if a is equal to 8 and d is equal to minus 3, जब minus 3 होगा उस टाइम पे देखिएगा सबसे पहले है a minus d, 8 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 11
फिर a हो गया और a प्लस d में ये हो जाएगा 5, ठीक है। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड एपी, आइदर दिस और दिस, दोनों की दोनों फॉर्म हो रही हैं अगर आपकी कंडीशन ये होती है कौन सी, when multiply is equal to 440 and the sum of three terms is equal to 24। क्लियर है, कर सकते हो। क्वेश्चंस इजी हैं, मिसलेनियस में आप सॉल्व कीजिएगा। सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, तीनों चीजें आपने पढ़ ली हैं। Now you can easily solve the questions of miscellaneous exercise. If you are facing any kind of difficulty and problem, then directly message in the doubt box column of your application. Otherwise आप मेरे से contact भी कर सकते हैं, कोई problem नहीं है। अब मैं आपको selective questions करवाऊंगा, जो questions miscellaneous में डिफिकल्ट है या कुछ डिफरेंट पैटर्न पे बेस्ड है वो करेंगे अपन, और बाकी मिसलेनियस आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि हमने पूरे टॉपिक्स चैप्टर के पढ़ लिए हैं और चैप्टर फिनिश होने वाला है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।